सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन मैंगियो और वैंग शिन्या को पता लग चुका था कि शायद मुइन मर चुका है, लेकिन क्वीन मैंगियो और वैंग शिन्या दोनों को ही यकीन था कि मुइन जिंदा होगा। जिसके बाद क्वीन मैंगियो ने अपने सेट के मास्टर को कहा भी था कि आप एक बारी मुइन की बॉडी को ढूंढने के लिए लोगों को भेजिए, और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ पक्षियों को एक समुद्र के ऊपर उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद हमें एक शानदार बोट दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, और अब सच में इस डोंगो का एनिमेशन और ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते जा रहा है। तभी वो औरत अपने सबऑर्डिनेट से कहती है 1 घंटे के अंदर हम वहां पे पहुंच जाएंगे, जितने भी स्पिरिट क्रिस्टल्स है उन्हें स्पीशिप में लगा दो ताकि हम फुल स्पीड में वहां पर तियानुन आइलैंड पर जितने जल्दी हो सके वहां पर पहुंच सके। जिसके बाद वो औरत भी उस औरत से कहती है तब क्या अब आप ब्लैक फ्लैग को फहराना चाहते हो ताकि हम लेजेंड टावर और शैडो पवेलियन से ट्रबल को अवॉइड कर सकें। जिसके बाद वो पवेलियन मास्टर उस औरत को वहीं पर रोक जाती है और वहां से उठकर आगे चली जाती है और कहने लगती है लड़ाई किस तरह से की जाती है और किसी को मारा कैसे जाता है, या तो असैसिनेशन होता है या असैसिनेशन। जितना तुम्हें पता होगा कि जब तक वो तुम्हें टारगेट ना करे तुम बिल्कुल फाइन होगे और हमें लड़ाई में फालतू नहीं पड़ना है। लेकिन लांजेलो हमारे तियानबाओ पवेलियन का हमेशा से दुश्मन रहा है और पेंसिया बिजनेस और हेवन और अर्थ के मैजिकल वेपन के बिजनेस के तौर पर उन्होंने हमसे काफी कुछ लूटा है। तभी उस औरत को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तभी दूसरी औरत कहने लगती है तो हमने भी यहाँ पर एक सीक्रेट थिंग को डेवलप किया है। जिसके बाद दूसरी औरत उसका जवाब लेते हुए कहती है तियानबाओ पवेलियन के साथ हमारा एक सीरियस बिजनेस है, हमने चाहते कि हमें यहाँ पर कोई परेशानी हो, और अभी ऐसे भी सभी लोग पीछे हटते जा रहे हैं जिससे अभी वहाँ पर काफी ज्यादा अस्थिरता है। जिसके बाद दूसरी लड़की भी कहने लगती है पता नहीं ये साला 3000 स्मॉल बर्ड, इनके पास सिर्फ 3 बिजनेस अलायंस ही है, उसमें से 2 भी पहले ही बहुत ज्यादा घटिया है। जिसके बाद वो औरत उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है और कहने लगती है रूल को तोड़ना और मेंटेन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इससे ही लॉ बनता है, अपना समय लो और इसे समझो। जिसके बाद वहाँ पर वो शिप हिलने लगती है और वो लड़की कहने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमें वही ताबूत दिखाई जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुमने फिर से किसी पत्थर को हिट कर दिया क्या, तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो। तभी उन्हें वो ताबूत दिखती है और वो उसे ऊपर खींचने लगते हैं और उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस ताबूत को अपने शिप के ऊपर रख देते हैं। जिसके बाद वो उसका ढक्कन खोलने लगते हैं। तभी वहां पर वो दोनों ही लोग आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं क्या हुआ। जिसके बाद वहां पर एक सबऑर्डिनेट कहने लगता है हमें और हमारे सबऑर्डिनेट को पानी के अंदर ये एक ताबूत मिला। जिसके बाद वो लड़की उस कॉफिन को देखते हुए कहने लगते तो तुम क्या चाहते हो हम इस कॉफिन को देखें और इस कॉफिन का क्या करें। तभी वो डरते हुए कहने लगता है लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा बस इतना कहना है कि इसके अंदर कोई इंसान है और वो अभी जिंदा है। जिसको सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो पवेलियन मास्टर आगे आने लगती है और कहने लगती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने हजारों किलोमीटर इस समुद्र में बिताए हैं लेकिन मैंने कभी भी एक ऐसा ताबूत नहीं देखा जिसमें एक जिंदा आदमी हो। जिसके बाद वो औरत उस कॉफिन के अंदर देखने लगती है जहाँ पर मुइन सोया होता है और धीरे धीरे उसकी आंख खोलने लगती है, लेकिन मुइन अपनी आंख पूरी तरह से नहीं खोल पाता। तभी वो उसको देखते ही मुस्कुराने लगती है। तभी वो उन पर्सन से कहती है जिस किसी ने भी इसे बचाया है ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो वरना इसे नीचे फेंककर मछलियों को खिला दो। और उस कॉफिन को देखते हुए कहने लगती है ये एक फर्स्ट क्लास बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे वहां से ले जाओ और इसको बाहर निकालो। जिसके बाद वो सभी सबऑर्डिनेट हाथ जोड़ लेते हैं। जिसके बाद वो औरत वहां से जाने लगती है और जाते हुए उस लड़की से कहती है ये इसकी तरह से हमारे लिए एक गिफ्ट हुआ इसको बचाने के लिए, और हाँ मैं थोड़ी देर के लिए इसे तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो आके सीधा मुझे रिपोर्ट करना। जिसके बाद वो लड़की उनसे हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है आई सिंह आपके ऑर्डर को जरूर मानेंगे। जिसके बाद उस शिप को चारों तरफ से दिखाया जाता है, हमें साथ में ही उस समुद्र को भी दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हमें मुइन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे उठने लगता है और वहीं पर वो ये लड़की आती है जिसका नाम आई किंग होता है और कहने लगती है अच्छा तो अब तुम फाइनली उठ चुके हो। तभी हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में एक सूप की कटोरी होती है और मुइन को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। तभी मुइन अपनी नींद से उठता है और कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तभी वो अपनी तरफ उस लड़की को आते हुए देखता है जिसके हाथ में उसे चिकन दिखाई देता है, लेकिन असल में वो सिर्फ सूप का प्याला था। लेकिन मुइन यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा था और सीधा उसकी तरफ टूट पड़ता है। तभी उस लड़की को लगता है कि मुइन उसकी तरफ कुछ गलत निगाहों से बढ़ रहा है। जिसके बाद वो मुइन पर वहां पर एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद मुइन चारों तरफ घूम के वहीं पर गिर जाता है। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम यहाँ पर 1 महीने से सो रहे हो, पिछले 1 महीने से यहाँ पर सो रहे हो, और अगर तुम इस वक्त नहीं उठे ना मैं तुम्हें मछलियों के बीच फेंक दूंगी। तभी मुइन उससे पूछने लगता है हम अभी किस जगह पर है। जिसके बाद वो औरत कहने लगती है तुम अभी तियानबाओ पवेलियन के मर्चेंट शिप पर हो और हमने तुम्हें इस समुद्र के बीच देखा और हमने तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है
पता नहीं कैसे, लेकिन मैं यहाँ 93 पवेलियन में आ गया, जो कि एक अजीब सी जगह है। जिसके बाद वो लड़की मुयून से कहने लगती है, अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी है तो मुझसे कहो। एक अच्छी बात यह है कि तुम मरे नहीं, वरना मेरा इतना समय जो तुम्हारे पे गया वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता। जिसके बाद मुयून कहने लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन मुयून को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद वो लड़की ये बात समझ आती है और कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ के आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो रास्ते में रुकते हुए कहने लगती है, वैसे भी मेरा नाम आइकिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद मुइन कहता है, मुइन, मेरा नाम मुइन है। जिसके बाद मुइन भी वहीं पर अपने माथे पर हाथ रख देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और साथ में कुछ चैनल पे भी दिक्कत आ चुकी है क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है किसी कारणवश। तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो आपके एक सपोर्ट के तौर पर। सुन, अगर मेरी मोनेटाइजेशन फिर से रीअप्रूव हो जाती है यूट्यूब से तो मैं इसी चैनल पे फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं होती तो मैं दूसरे चैनल पर ही अपनी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप सुप्रीम गॉड एम्पायर को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।